संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। 19 नवंबर 2024 संभल जामा मस्जिद को लेकर जो भी तशद्दुद हुआ वो नाकाबिले कबूल है और इस तशद्दुद में कई घर उजड़ गए। एक माँ ने अपना जवान बेटा खो दिया तो एक बूढ़े बाप ने अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया और कई लोग इसमें जख्मी हो गए। इंतज़ामिया का भी काफ़ी ज़्यादा वक्त का और ताकत का नुकसान हुआ। आखिर ये नुकसान क्यों हुआ? सिर्फ एक सर्वे के लिए? आखिर इस सर्वे की इतनी ही क्या जल्दी थी कि उसी दिन पिटीशन फाइल की गई और उसी दिन सर्वे भी शुरू कर दिया गया और मुखालिफिन को अपनी बात रखने का भी मौका ना दिया गया। ये है इस तशद्दुद में शहीद हुए 19 साल के मोहम्मद अयान की माँ, जिन्हें अब तक ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनका बेटा अब इनके पास लौट कर कभी नहीं आ सकता। वो तो हर रोज़ की तरह अपने घर वालों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकला था, तो फिर रास्ते में ऐसा क्या हो गया कि वो हमेशा हमेशा के लिए इनसे बिछड़ गया। सुबह को काम पे भेजा उसे उठा के, तो यहाँ से तो काम पे, घर में से तो कह के काम पे गया, बाहर न पता मुझे किसी के साथ गया या इकला गया। 20-25 मिनट बाद ये पता चली कि वो तुम्हारा अयान के गोली लग गई। ठीक इसी तरह से 35 साल के नईम भी अपने घर का कोई सामान लेने के लिए बाजार गए हुए थे, लेकिन वो वापस लौटकर अपने घर कभी नहीं आए और उन्हें रास्ते में ही गोली लग गई। वहीं वो शहीद हो गए। मेरा बच्चा तो अच्छा खासा सौदा लेने गया था दुकान का और वहाँ को निकल गया होगा जुम्मा मस्जिद तक। वहाँ से क्या पता क्या हुआ, वहाँ से कोई पता ना। वहीं से मेरे बच्चे की खबर आई, क्या वो गोली लग गई उसके, नईम के गोली लग गई, नईम के गोली लग। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 500 साल पुरानी संभल की जामा मस्जिद के बाद अब 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह का भी सर्वे कराए जाने की बात की जा रही है। अजमेर शरीफ वही दरगाह है जहां पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चादर चढ़ाया करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों की राय जानने की कोशिश की। ज़्यादातर लोगों की क्या राय है इस वीडियो में हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस पर से एक व्यूअर कहते हैं, इट्स नॉट एट ऑल फनी एनी मोर, वेयर इज बीजेपी टेकिंग इंडिया फॉर वोट्स, दे डू एनीथिंग, लेट हिंदूज एंड मुस्लिम्स फाइट, लेट सिटीजन किल ईच अदर, वी नीड वोट्स। दूसरे व्यूअर लिखते हैं कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि कोर्ट इस तरह के ऑर्डर भी पास कर रहा है, जैसे कि कोर्ट के पास इसके अलावा और कोई केस ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। हमारा मुल्क अब धीरे धीरे पिछड़ रहा है। एक और व्यूअर लिखते हैं, फिर से मस्जिद और मंदिर का ही मुद्दा उठाया जा रहा है, जैसे कि इस मुल्क में इसके अलावा और कोई इशू ही नहीं है। एक और व्यूअर लिखते हैं कि मैं हिंदू राजपूत हूँ, पर मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ऐसे मस्जिदों को मंदिर में कन्वर्ट करना गलत है। ये सब वोट्स के लिए किया जा रहा है, ये चीज़ गलत है। हमें हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक व्यूअर लिखते हैं कि सर्वे इतना ज़्यादा फास्ट होता है जितना पिज्ज़ा भी डिलीवर नहीं होता। एक और व्यूअर लिखते हैं कि देश के लिए सभी धर्मों को एकजुट होना ज़रूरी है। जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, कर्जदारी और आदि से बहुत परेशान हुई है। जनता को समझना होगा कि एकजुट रहने में ही देश की ताकत और तरक्की है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपका भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर किसी का कमेंट पसंद आया तो उसे अगले वीडियो में शेयर किया जाएगा।